जहां एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर ने देश और दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, जिसके चलते अभी भी लोग या तो ऑक्सीजन या इलाज के अभाव से अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्षी पार्टियां इस मामले को मुद्दा बनाकर कहीं महामहिम राष्ट्रपति को खून से पत्र लिख रहे हैं, तो कहीं कोरोना के वक्त संक्रमण को कम करने के लिए हवन और यज्ञ किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राघवेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष ग्रामीण और पूर्व विधायक सतीश निगम ने प्रेस वार्ता करते हुए ये मांग की है कि कोरोना महामारी से बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन व अन्य दवाइयों के साथ साथ अस्पतालों की व्यवस्था के साथ साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार भी ज़्यादा बढ़ाई जाए, ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। लेकिन अफसोस, सरकार केवल चुनावी रैली और चुनाव में ही मस्त है, जबकि रोजाना कानपुर में ही दर्जनों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मदद को भी पेशेंट का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करने की व्यवस्था करें। पूरे प्रदेश में, देश में और अपने स्पेशली कानपुर में हम देख रहे हैं जो हालात हैं, कोरोना बीमारी की वजह से आज जिस तरह लोग सड़कों पर पड़े मर रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं, दवाएं हैं नहीं, जनता जिस तरह से परेशान है, इससे हम भी आहत हैं, पूरी समाजवादी पार्टी आहत है। आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं, जो कमियां हैं उस पर हम इंगित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार उन कमियों को दूर करे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके, लोगों का जीवन बच सके। सच तो ये है कि जब से सरकार बनी, सरकार केवल चुनाव खेल रही है, केवल चुनाव की तैयारी करती रही। 5 राज्यों में चुनाव है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी छोड़ करके उत्तर प्रदेश जा कर के बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ख़राब बात नहीं हो सकती कि जहाँ रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हों, वहाँ के प्रदेश का मुख्यमंत्री बाहर जा कर के जो है चुनाव प्रचार करे। इससे ज़्यादा ख़राब बात दूसरी नहीं हो सकती। और मुख्यमंत्री जी अगर वाकई में अगर चिंतित हैं तो कम से कम यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए। 1 साल का पर्याप्त समय मिला था भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, उनको 1 साल का पर्याप्त समय मिला था। वैज्ञानिकों ने भी कहा था और साथ ही साथ वरिष्ठ डॉक्टरों ने भी कहा था देश के कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी, लेकिन दूसरी लहर को जानते हुए उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। चाहिए था हॉस्पिटल होने चाहिए थे, बेड होने चाहिए थे। आज कानपुर में अगर न्यूरो साइंस सेंटर समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर 100 बेड का नहीं बना होता तो कोविड सेंटर बनाने के लिए भी इनको कहीं जगह ढूंढनी पड़ती, जगह नहीं होती। और साथ ही साथ जो 1000 बेड का हॉस्पिटल बनना था, जिसे समाजवादी पार्टी ने प्रस्तावित किया था साउथ में, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यालय के लिए आरक्षित कर लिया, तो ये बहुत ख़राब बात है। हॉस्पिटल बनाए जाना चाहिए था, ये इस शहर की बड़ी ज़रूरत थी। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए गए। ऑक्सीजन प्लांट जब मालूम था कि कोरोना में ऑक्सीजन की विशेष ज़रूरत पड़ती है, लोगों के लंग्स सीज हो जाते हैं, तो ऐसे में लोगों को चाहिए था कि हमारी इन दोनों सरकारों को चाहिए था कि ऑक्सीजन प्लांट लगाते। ऑक्सीजन प्लांट अगर लग जाते, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रचुर मात्रा में होती, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से लोग नहीं मर रहे होते। रेमडेसिविर जो लोगों की जान बचाने के लिए कारगर है, उसकी उपलब्धता नहीं है। इसके लिए अच्छे से इसकी प्रचुर मात्रा में इसको उपलब्ध होना चाहिए था आज की तारीख में। और दूसरी अन्य दवाएं, वो भी आज आइवरमेक्टिन है, ये सब भी आजकल ढूंढे नहीं मिल रहे। आइवरमेक्टिन के लिए लोग मारे घूम रहे हैं शहर में। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोरोना संबंधी जो भी दवाएं उनको प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपका ये इनने जो सेंटर बना रखा है, वो जो है रिपोर्टिंग सेंटर, हमारा ये मानना है कि रिपोर्टिंग सेंटर में जितनी भीड़ बढ़ रही है उसकी कार्य क्षमता को और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। अधिकारी फ़ोन उठाते नहीं। मैंने डीएम साहब को फ़ोन लगाया, एक पेशेंट परेशान था, मैंने मैसेज डाला, उनके 2 बार फ़ोन लगाने के बाद उनके गवर्नर ने फ़ोन उठाया और मुझे कहा कि विधायक जी अभी आपकी बात कराते, मीटिंग में है साहब। लेकिन मैसेज डालने के बाद और इतने के बाद भी जिलाधिकारी महोदय का फ़ोन पलट के नहीं आया। हम पूछ रहे हैं आखिरकार अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे? केवल अखबार में बयान दे के अधिकारी अपनी जान बचाना चाहते हैं। न केवल ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि सच बात यह है कि ये लोग आम जनता को मरने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया है। कानपुर से कमर महमूद की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।